ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। भयंकर हंगामे की भेंट चढ़ गया पूरा मिल्कीपुर उपचुनाव। शाम 5 बजे के रुझानों तक जब यह पक्का हो गया कि अजीत प्रसाद हारने वाले हैं, तो अखिलेश अब ईवीएम का रोना अभी से शुरू कर चुके हैं। और तो और सपा प्रमुख यहां तक बोल गए हैं कि इलेक्शन कमीशन की मौत हो चुकी है। निर्वाचन अधिकारियों को कफन देने तक की बात करने लगे हैं वो। जी हां, मिल्कीपुर की वोटिंग पूरे होते ही कल शाम से अखिलेश यादव लगातार चुनाव आयोग के निशाने पर लिए जा रहे हैं। अखिलेश लगातार ये बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग मर चुका है, हमें सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा। बकौल अखिलेश यादव, ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, हमें सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा। दरअसल सपा मिल्कीपुर में फर्जी वोटिंग और बूथ से पोलिंग एजेंट को बाहर निकाले जाने का लगातार आरोप लगाने लगी है। इसे लेकर 5 नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल लखनऊ में चुनाव आयोग से भी मिला था। प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिला और उससे शिकायत की। इससे पहले अखिलेश यादव बीजेपी पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने और उपचुनाव में धांधली करने का आरोप लगा रहे थे। उन्होंने निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग भी की थी। सपा प्रमुख का आरोप था कि बीजेपी ने मिल्कीपुर में बेईमानी के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए। बीजेपी ने मिल्कीपुर उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए अराजकता भी की। पुलिस प्रशासन का उन्हें खुला संरक्षण मिला। पुलिस प्रशासन ने बीजेपी को खुली छूट देकर चुनाव आचार संहिता का घोर उल्लंघन किया। अखिलेश यादव आगे बोले कि फर्जी मतदान करते हुए कुछ लोगों को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद ने खुद पकड़ा। उन्होंने कहा कि रायपट्टी अमानीगंज में फर्जी वोट डालने की बात अपने मुंह से कहने वालों ने साफ कर दिया कि बीजेपी सरकार में अधिकारी किस तरह से धांधली में लिप्त हैं। निर्वाचन आयोग को और क्या सबूत चाहिए? उधर इन आरोपों पर बीजेपी नेताओं का पक्ष है कि अखिलेश यादव मिल्कीपुर निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद प्रचार की राजनीति में लगातार शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं राकेश त्रिपाठी। वो बोले हैं कि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर में अपनी हार के बाद हताशा में झूठ फैला रही है। अखिलेश यादव प्रचार की राजनीति के चैंपियन बन गए हैं, जो झूठे ऑडियो, वीडियो और तस्वीरों के जरिए अपनी हार का दोष दूसरों पर मढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हार के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को दोषी ठहरा रहे हैं, जैसा कि पिछले चुनावों में अक्सर होता रहा है। ऐसा कहना है बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का। बीजेपी ने धांधली के सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि मिल्कीपुर उपचुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से करवाया गया। आपको यह भी बता दें कि मिल्कीपुर का उपचुनाव समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बना हुआ है। यह सीट राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण फैजाबाद जिले, जिसमें अयोध्या विधानसभा सीट भी आती है, उसका हिस्सा है। पिछले साल के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद लोकसभा सीट जीतने के बाद सपा के सांसद अवधेश प्रसाद की ओर से यह सीट खाली करने के बाद उपचुनाव की जरूरत पड़ी। 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर इस जिले की एकमात्र विधानसभा सीट थी जहां पर बीजेपी हारी थी। सपा जहां इस चुनाव में सीट बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी फैजाबाद में अपनी हार का बदला लेने का अवसर तलाश रही है। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, सीएम योगी आदित्यनाथ इन मिल्कीपुर चुनावों के जरिए अयोध्या की अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस ला पाएंगे, या फिर अखिलेश को लोकसभा चुनावों के बाद अब फिर इन चुनावों में भी बीजेपी को मुंह चढ़ाने का मौका मिल जाएगा? आपका जो भी व्यक्तिगत नजरिया है कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। साथ ही ये खबर आप किस जिले से देख रहे हैं ये भी हमें बताएं, और यूपी से जुड़ी ऐसी ही तमाम सियासी खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए आपके अपने चैनल वीके न्यूज यूपी के साथ आप यूं ही जुड़े रहें। शुक्रिया, नमस्कार। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सच का सारथी।